आर्ग्यूमेंट की बात की थी, तो आपने कहा था सर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू, सतीश कुमार जैन क्यों फोन लगाओ ना, सो गया होगा वो तो, फोन लगाओ। tan इनवर्स, नहीं तुम मत लगाओ, विपिंद्र से बोलो, विपिंद्र फोन लगा लो उसको, मित्र है यस तुम्हारा, सर। y अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पर चैलेंज क्या बन रहा था उसको समझिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यहां पर सिंपल y अपॉन एक्स की बात की है। दिस इज कॉल्ड, थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट या आर्गुमेंट। तो चाहे आर्ग्यूमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, और थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब बात की थी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो आप बोले कि पहले इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2n पाई और n बिलोंग टू z इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये सर है, वो बोल रहा है फीवर है उनको। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई, मतलब ये आर्ग्यूमेंट है। इसके साथ में अगर हम 2n पाई प्लस कर दें तब ये भी आर्ग्यूमेंट होगा इसका। कितने आर्ग्यूमेंट बनेंगे यहां से, आप बोले सर n बिलोंग टू z, मतलब इनफाइनाइट बनेंगे, एक नहीं बनेगा, दो नहीं बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। तो ये भी आपका आर्ग्यूमेंट होगा, इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट। अब बात की थी प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू है, तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कोई पूछ सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पूछ सकता है, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग की पूछता है। दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक तो लॉगरिथम की प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू और एक आर्ग्यूमेंट की। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये जैसे अपने ने बोला है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ये है हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट हमारा कोई क्या है, थीटा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकती है। अब दोबारा समझने का प्रयास करना, तो यहां पर हम जो थीटा यूज कर रहे हैं वो क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का मॉड वैल्यू। दोबारा सुनिएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स की मॉड वैल्यू। अब सुनिए, ये थीटा, और हमको क्या देखना है कि अब ये थीटा किसका निकाल रहे हो आप। आपने कहा सर हम z का थीटा कैलकुलेट करेंगे। ये z आपका कहां है, आपका ये z कहां है। आपने कहा पहले मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये थीटा नहीं लिखना है आपको, ये वाला थीटा लिखिएगा। तो जो थीटा क्या मतलब है, यहाँ पर मॉड वैल्यू का मतलब है, मॉड वैल्यू का मतलब है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल
आर्ग्यूमेंट जो है आया ना आपका कैलकुलेट करके, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इज सेम। यहां पर ये जो थीटा है और ये थीटा है एक्चुअली में सेम वर्क करेगा, बिकॉज यस y अपॉन एक्स इज पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं है, मॉड का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहां पर कह देते इक्वल होगा, लेकिन हम इसको इससे भूल जाएंगे क्योंकि इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, और हो भी रहा था, क्योंकि थीटा इज वाई अपॉन एक्स, निगेटिव को वो एक्सेप्ट कर जाता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में जैसे ही चलेंगे तो इस एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जब इस केस में आएगा तो पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो, तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। जब अपना सेकंड क्वाड्रेंट में हो तब, और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब क्या लिखोगे, जस्ट इसका मिरर इमेज, तो माइनस पाई माइनस थीटा। इसी तरह से लिख सकते थे इसको, थीटा प्लस पाई, इसमें इसकी मिरर इमेज, ओके। यहां क्या था, दोनों माइनस का होगा, यहां पर ये प्लस का होगा और ये माइनस का, माइनस। ठीक। ये अब हम इसको याद रख सकते हैं क्या, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो लिया था उसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिया था क्वेश्चन, और एक और बात थी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब कैपिटल से डिनोट करते हैं, और उसको जनरल आर्ग्यूमेंट को हम स्मॉल से डिनोट करेंगे। दिख रहा है यहां तक, यस सर। यस सर। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालनी हो तो वो क्या करती है, माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करती है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करती है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में लाई करती है। ओके, क्वेश्चन था आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा। पहला ऑप्शन क्या था, याद नहीं, दिलाइए जल्दी से ऑप्शन याद दिलाओ। पाई बाई, सर इसमें जी हेलो हाँ हाँ सुनो, सर इसमें माइनस पाई क्यों नहीं हो सकता सर? देखो ये तो रेंज निर्धारित की गई है, ये तो रेंज निर्धारित की गई, कुछ लोगों ने 0 से 2 पाई लिया है, कुछ बुकों में कि 0 से 2 पाई रेंज लेके चले, कुछ लोग इस रेंज में बात कर रहे हैं, तो अपन तो सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसी एक को फॉलो करो, अब क्यों नहीं हो सकता है, तो ये बड़ा चैलेंज है। अरे इसको बंद करो, अरे उसे बंद करो वहां से, फिर कहां से हो रहा है, यहाँ लगा लो ना। देखो पाई वैल्यू और माइनस पाई वैल्यू, जैसे कि कुछ वैल्यू ऐसी होती है, अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा है, अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिनका डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे अपन। यहाँ ऑप्शन क्या था, यहाँ ऑप्शन क्या था, पाई सर फर्स्ट था पाई बाई 3, अच्छा ओके, सेकंड पाई बाई 6, अच्छा पाई बाई 6, हाँ सर, फिर थर्ड 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3, फोर्थ क्या था 5,
pi/6। ओके, चलिए अब बताइए इसको, अब इसको इससे कनेक्ट करो। सो सबसे फर्स्टली कैलकुलेट थीटा, देन कैलकुलेट कि 2 किस, pi/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब अपन को थीटा Yes, जो याद रखना है वो ये याद रखना था, अगर हमें ये हो गया हमारा कितना आएगा यहाँ पर √3/-1 इसकी मॉड वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपको कितना थीटा की वैल्यू pi/3। pi/3। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, pi- हाँ ये pi क्योंकि ये minus pi/3। किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा इज व्हाट pi/3। आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई। ये था इसका रियल तरीका, इसको क्लिक कर दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो सर। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन, वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि tan इनवर्स 0/0 केस बन जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी केस हो जाएगा, है ना। सर उसमें कोई एंगल ही नहीं बनेगा क्योंकि जीरो तो सर उस पे ही रहेगा ओरिजिन पे से। मतलब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा ना, उसमें जब कोई लाइन खींचती, कोई प्लेन में कोई रिप्रेजेंटेशन होता तो आर्ग्यूमेंट की बात कर पाते। ये पॉइंट ही है सीधा, अगर थोड़ा या तो ये एक्सेस आ जाती, या ये एक्सेस आ जाए, या ये आ जाए, या ये आ जाए, या इधर हो जाए, या ऐसा होता, कुछ तो होता। ये पॉइंट ही है सीधा सीधा, इसका कहाँ से आर्ग्यूमेंट निकालोगे? रियल का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सी अल्फा जीरो जेड इक्वल टू अल्फा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अगर कोई अल्फा नंबर ले ले, जीरो आएगा सर। कैसे निकाला? सर जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का सर जीरो एंगल बनेगा ना सर, कोई भी एक्सिस के उसी एक्सिस के साथ। अगर मान लो इस क्वाड्रेंट में आ गया तो तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। बाई की वैल्यू 0 हो सर गई, पाई अच्छा ये आ गया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x, तो tan 0 है ना, ये आ जाएगा आपका tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा इज 0 व्हाट 0, है ना। जीरो 0 तो 0 एंगल बने, आर्ग्यूमेंट 0, 0 प्लस क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट? 0 प्लस 2n 2n पाई, pi। 0 प्लस 2n पाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी रियल वैल्यू होगी तो उसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2n पाई, दैट इज 2n पाई। और 2n पाई के बाद अपन बात कर सकते हैं कि अगर इधर जाएंगे उसका तो 2n, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बोलेंगे? रियल का प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपन चेक कर लेंगे किस प्लेन में है वो नंबर। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ क्या हो रही है इसमें? हाँ वह भी ठीक है। गड़बड़ क्या हो रही है इसमें? गड़बड़ ये हो जाएगी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से प्लेन में है। क्यों? अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन से प्लेन में है? इस एक्सिस पे होगा सर वो, या तो माइनस एक्स एक्सिस पे या एक्सेस पे पॉजिटिव होगा, एक्सिस। प्लेन में नहीं कह सकते ना इसको हम। तो इसके लिए कोई ऐसा मेथड नहीं दिख रहा है। अब सोचना इसको एक बार कि अगर प्लेन में है, नहीं है, लाइनों पर है, तो क्या करें। जैसे कि आयोटा का तो अपन समझ सकते हैं, निकालो, अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे ऐसे। आयोटा आयोटा का का सर pi/2 होगा। प्रिंसिपल वैल्यू बताओ आयोटा की। आयोटा की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ।
सर पाई/2 ही रहेगी। पाई/2 ही रहेगी। सर प्लस आयोटा। सही बात है, एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा, है ना। यस सर। पाई/2 पाई माइनस, तो सर 0 रहेगी अगर सर एक्सिस पे है तो, रियल नंबर की। ठीक है, करेंगे इसको और अच्छे से निकालना। एक क्वेश्चन में और ले रहा था इसी टाइप का। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 क्या आएगा? क्यों? सर पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 -1 पाई आएगा सर। पाई क्यों आएगा? आप समझे? y की वैल्यू सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा ना पाई। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? पाई। पाई। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? 0। 0 0 + 2n पाई। एक बात बताओ, ठीक है, बात सबको वैसे भी दिख रही है, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो भी दिख जाएगा। ये -1 है, -1 यहाँ है, कितने डिग्री का एंगल बनना है? कितने डिग्री का एंगल बनना है? तो प्रिंसिपल तो ये हो जाएगा ना, खत्म हो गई बात यहाँ पर। और कैपिटल से लिखा था तो क्या पूछ रहा था मैं? प्रिंसिपल। और इसी को अगर स्मॉल लिख दूंगा तो क्या होगा बताइए? तो 0 लिख दोगे, ठीक है, यस सर। क्योंकि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात तो यहां से लग रही है बात ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा एल्जेब्रिक में चलते हैं कि अगर हमें Z1 का आर्ग्यूमेंट पता हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पता हो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, ये दो बताओ। फर्स्ट में प्लस हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z सबको Yes, sir. याद है? ठीक, सेकंड में ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। Z2 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, कितना मिनट है भैया? कट करके दोबारा से आ जाओ सभी लोग।